नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय टॉपिक पर बात करेंगे। मौत के समय हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है। हम सब जानते हैं कि मौत जीवन का एकमात्र सत्य है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से समझना इंसान के लिए मुश्किल है। तो आज हम जानेंगे कि मौत के समय दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है और क्या होता है हमारे दिमाग में जब हम मरते हैं। मौत को हम सब जानते हैं, लेकिन इसके होने का तरीका अब भी एक रहस्य बना हुआ है। आमतौर पर हम समझते हैं कि मौत एक एकल घटना होती है, लेकिन असल में ये शरीर और दिमाग में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। मौत के समय जीवन से शांतिपूर्ण अवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। तो चलिए जानते हैं मौत के समय दिमाग में क्या होता है। एक स्टडी जो फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस में प्रकाशित हुई थी के अनुसार दिमाग मौत के समय सक्रिय और समन्वित रह सकता है। यह पहली बार था जब एक 87 साल के मरीज के दिमाग की गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया, जो एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG टेस्ट के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुआ था। रिसर्चरों ने मौत के समय के आसपास 900 सेकंड तक दिमाग की गतिविधि को मापा और यह भी जांचा कि दिल रुकने से पहले और बाद में क्या हो रहा था। इस स्टडी में यह पाया गया कि दिमाग में गामा डेल्टा, थीटा अल्फा और बीटा जैसी न्यूरल ऑसिलेशंस, ब्रेन वेव्स की गतिविधि हो रही थी। ये ब्रेन वेव्स, जो हम ब्रेन वेव्स के नाम से जानते हैं, हमारे दिमाग की रिदमिक पैटर्न होती है। इन वेव्स का एक अहम रोल है हमारी मानसिक गतिविधियों में, जैसे ध्यान लगाना, सपने देखना, मेडिटेशन करना, यादें ताजा करना, जानकारी प्रोसेस करना और हमारी चेतना। आपने सुना होगा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये वही अनुभव होते हैं जो कुछ लोग महसूस करते हैं जब उनकी मृत्यु करीब होती है, लेकिन फिर से उन्हें जीवित किया जाता है। ऐसे लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पल या यादें देखी। इस स्टडी में यह समझाया गया है कि मृत्यु के समय जो ब्रेन वेव्स सक्रिय होती है, वो शायद हमारी जिंदगी की यादों को पुनः अनुभव करने में मदद करती है। रिसर्च के अनुसार दिमाग के द्वारा इन ब्रेन वेव्स का उत्पत्ति करना मृत्यु के अंतिम समय में हमारी यादों को पुनः याद करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मौत के समय दिमाग उन महत्वपूर्ण घटनाओं को फिर से जिंदगी की तरह महसूस कर सकता है, जैसे हम नजदीकी मौत, नियर डेथ के अनुभवों में सुनते हैं। इस स्टडी ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि जीवन के अंत का सही क्षण कब होता है, और यह सवाल भी उठाया कि अंगदान के लिए सही समय कब है। तो दोस्तों, ये शोध हमें यह समझने में मदद करती है कि मौत एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दिमाग का महत्वपूर्ण योगदान है। यह रिसर्च इस दिशा में पहला कदम है जो इंसानों के दिमाग की वास्तविक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है जब वो मर रहे होते हैं। इस स्टडी ने यह भी दिखाया कि शायद यह प्रक्रिया अन्य प्रजातियों में भी समान हो सकती है। यह शोध न सिर्फ हमें मृत्यु के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि मौत के समय दिमाग में क्या हो सकता है। अब हमें जानना है कि आपके विचार क्या हैं। क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के समय हमारी यादें दिमाग में पुनः जीवित हो सकती हैं? कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें और जिंदगी का आनंद लें।